हिंदी में इफिसियां चैप्टर 5 वर्स 14 से लेके 17 तक। ध्यान से इस वचनों को आप सुनेंगे और लिखेंगे जो भी लिखते हैं। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 14 से लेके 17 तक मैं पढ़ूंगा। आज का वचन इसी में मैं आपको टाइटल दूंगा। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर इंग्लिश के GNT वर्जन में मैं पढ़ूंगा इसको। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 14 से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, इस कारण वह कहता है, कौन? परमेश्वर, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इंग्लिश में लिखा, for anything that is clearly revealed becomes light. That is why he said, wake up sleeper and rise from death, and Christ will shine upon you. So be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. Make good use of every opportunity you have, because these are evil days. Don't be fools then, but try to find out what the Lord wants you to do. मैं लास्ट को दोबारा पढ़ूंगा। Don't be fools but try to find out what Lord wants you to do. परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम क्या करो। आज का वचन है अपॉर्चुनिटी, जो अवसर, जो मौका पंजाबी दी विच आपां कहने तुहानू मिलिया। अपॉर्चुनिटी, उसके सामने आप लिख सकते हैं यूज इट और लूज इट। या तो इसे संभाल लो, इसे इस्तेमाल कर लो, या इसे गवा दो। अपॉर्चुनिटी, यूज इट और लूज इट। इस वचन में जो मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें लिखा कि मुर्दों में से सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। अराइज स्लीपर एंड राइज फ्रॉम डेथ। वेक अप स्लीपर एंड राइज फ्रॉम डेथ। जो मैंने अभी आपके लिए खबरें पढ़ी हैं कि चर्च खाली, बाइबल म्यूजियम खाली, जीसस को हटा दिया गया और किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। कुछ लोगों ने किया होगा, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि मल्टीट्यूड नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई एक यूनिटी नहीं है चर्चों की। आज अगर किसी को पता चल जाए ना कि ये चर्च का पास्टर गायब होने वाला है, इसने ये गलत काम कर दिया, ये पास्टर का चर्च अभी बिखरने वाला है, तो लोग या पास्टर उस चर्च के पास नहीं जाएंगे, उस बंदे के पास, उस पास्टर के पास नहीं जाएंगे। भाई तेरी कोई हेल्प कर सकते हैं, तुझे कोई हेल्प चाहिए, वो उसके लोगों के पास जाएंगे कि अगर चर्च बंद हो गया हमारे चर्च में आ जाए। ये रियलिटी है, मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। ये रियलिटी है। वो चर्च पास्टर के पास नहीं जाएंगे कि पास्टर हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। जब हमारी पास्टर्स मीटिंग होती है, जब मुझे न्यूज़ पता चली, क्योंकि ये पास्टर जिसका बेटे को सस्पेंड किया गया स्कूल से, वो हमारा उसका मेंबर है जो हमारी मीटिंग होती है। और मैंने उसको बोला,
मैंने सबको बोला हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, हम पास्टर इकट्ठे होके स्कूल के बोर्ड से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखेंगे देखेंगे, कोई बात नहीं, देखेंगे कैसे। और जैसे मीटिंग खत्म होती है सब लोग घड़ियां, ओहो 5 मिनट लेट हो गए, चलो चलो बचिए। कोई वो नहीं कि, और मैं पास्टर्स की बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है, आप 10 मिनट और प्रार्थना कर लो, 5 मिनट कर लो, कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, बस लेट हो गए चलिए। और यही हाल क्रिश्चियन लोगों का है। अगर पास्टर का ये है तो क्रिश्चियन का क्या है? यहां पे क्या लिखा? सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तेरे ऊपर चमकेगी। वेक अप ओ स्लीपर, rise up from the dead and the light of the Jesus will shine upon you, कि तेरे ऊपर मसीह की ज्योति चमकेगी। अगर यीशु मसीह की लाइट को आप रिसीव करना चाहते हैं तो पहला कदम आपको उठाना होगा, ये दुनिया जो डेड है स्पिरिचुअली, उसमें से आपको उठना होगा। आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरा ये बंदा भी तो क्रिश्चियन है, ये भी तो ये कर रहा है, ये भी तो थोड़ा बहुत गोलमाल कर लेता है, मैं भी कर लूंगा तो क्या बात है। बाइबल कहती है राइज अप फ्रॉम द डेड, वो मुर्दा है। अगर तू भी मुर्दा रहना चाहता है तो पड़ा रहे वहीं के वहीं। अगर तू चाहता है कि यीशु मसीह की ग्लोरी, उसकी लाइट तेरे ऊपर शाइन करे, जैसे मैंने आपको पता है मेरा जो वर्ड है परमेश्वर ने दिया था कि अराइज एंड शाइन, योर लाइट हैज कम, उठ और प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया। और उसी वचन को लेके मैं हर रोज परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता एवरी मॉर्निंग, और आज भी कर रहा हूं, और परमेश्वर यहां तक लेके आया। अगर मैं भी सोचता नहीं यार मैं कल्ला की कर लूंगा, मेरी तो बैकग्राउंड भी क्रिश्चियन नहीं है, मैं तो 2 साल पुराना क्रिश्चियन हूं, मैं क्या कर लूंगा। पर जब जब परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटी दी है, उस डेथ सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की है, हमेशा ये कोशिश की है। मैं आज के बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं आज के सिर्फ मेन वर्ड पे फोकस करूंगा कि अपॉर्चुनिटी। 16 में लिखा, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इंग्लिश में लिखा, मेक गुड यूज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी यू हैव बिकॉज दीज आर इविल डेज, डू नॉट बी फूल्स बट ट्राई टू फाइंड आउट कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। फूल मत बनो। इसका मतलब जो परमेश्वर आपको मौका देता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है, अगर आप उसे रिकॉग्नाइज करके उसका यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब आप अभी भी डेड सिचुएशन में हैं। बेशक आप बपतिस्मा ले चुके हैं, आप टंग्स में प्रार्थना करते हैं, कुछ भी मायने नहीं करता। पर जब गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी को आप डिनाई कर देते हैं, मैंने एक लाइन लिखी कि a person who denies the opportunity, he denies his destiny. जो बंदा परमेश्वर के दिए हुए मौके को ठोकर मारता है, उसे गवा देता है, वो अपनी मंजिल को गवा देता है। आज अगर मैं इस मंजिल पे, जो अभी मंजिल नहीं है, अभी हम रास्ते में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अगर इस पौड़ी पे अगर कह लो खड़ा हूं, तो इसका रीजन यही है कि जब छोटी अपॉर्चुनिटी मिली तो उसे मैंने गवाया नहीं, उसे यूटिलाइज किया, उसे यूज किया। परमेश्वर ने मुझे अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दी हैं। इसमें लिखा, डू नॉट बी फूल्स, निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर चाहता क्या है आपसे। आज क्रिश्चियन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, उन्हें यही नहीं पता कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में मुझसे चाहता क्या है। उन्हें यही नहीं पता कि मैं चर्च जाने, ताड़ियां बजा के हालेलुया बोल के आ जाने, बस पता ही नहीं बाकी करना क्या, कुछ नहीं पता। एक कदम आगे सोच जाती नहीं है, बस चर्च जाने, प्रभु ब्लेस करी जाता है, खुशियां, सैलरी आ रही है, रेंट जा रहा है, सब कुछ चल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ है, अच्छे देश में रहते हैं, बस प्रभु दा धन्यवाद। पर वो कहता है निर्बुद्ध, डू नॉट बी फूल्स, राइज अप, उठो, मौके को पहचानो, अपॉर्चुनिटी को यूज करो और देखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए, वो क्या चाहता है। जब परमेश्वर ने मुझे अपॉर्चुनिटीज, मौके देने शुरू किए तो मैंने एक एक करके उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। जब मैंने आपको बताया, जब हमने घर से सेवा शुरू की, सैटरडे शाम को हम इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे, और फिर पास्टर संधू जी से, मेरे स्पिरिचुअल फादर से बात हुई और वो रेडी हुए कि ठीक है मैं आपको लाइव टीचिंग दूंगा।
हम 2 घंटे सैटरडे को मैं आपको दूंगा, आपको सिखाऊंगा बाइबल, मुझे कुछ नहीं पता था। और जब वो मीटिंग का अरेंजमेंट करने के सबसे पहले हमें मौका मिला कि अपने घर को प्रभु के काम के लिए खोलें, और हमने खोला। हमने उस मौके को छोटा नहीं जाना कि यार केड़ा पांडे मांजूगा, केड़ा सैटरडे, एक ही तो दिन होता है सैटरडे, क्या करें, पर नहीं। और मैं आज जिसे आप पास्टर कह रहे हैं, मैं अरेंजमेंट करने में, प्रबंध करने वाला, जैसे बाइबल में लिखा ना कि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग वरदान दिया है। कोई प्रबंध करने वाला है, कोई बोने वाला है, कोई पास्टर है, कोई अपोस्टल है, कोई कुछ भी है। ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप पास्टर बने और आप सीधे वहीं जंप कर जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। चाहे आप बड़े से बड़े मेंटर्स को सुन लो, वो कहेंगे हम पहले दरियां बचाते थे, हम पहले टेंट लगाते थे, हम पहले घरों में जाके लोगों को सुसमाचार प्रचार करते थे। आज अगर यहां पे मैं खड़ा हूं तो पहले हमने घर में, पहले मेरी वाइफ बर्तन मांजती थी और मैं सारे स्पीकर लगा के लाइव मीटिंग का अरेंज करता था, और लोग आते थे, ब्लेस होते थे और चले जाते थे, और मैं बाद में फिर सब चीजों को सेट करता था। सबसे पहले प्रबंध करने की अपॉर्चुनिटी मिली, अरेंजमेंट्स करने की, और उसे मैंने यूज किया, और परमेश्वर उससे खुश हुआ। जब मेरे स्पिरिचुअल फादर फोटोज देखते थे, वीडियो के देखते थे कि हाँ कैसे रिकॉर्ड करके भेज रहे, वो खुश होते थे कि तुम अच्छा प्रबंध करते हो। उसके बाद हमने सोचा हम खुद वर्शिप करना शुरू करेंगे। पहले हम प्ले करते थे, जैसे रिकॉर्डेड आज हमने की, तो मुझे ढोलकी बजाने का मौका मिला कि मैं ढोलकी बजाऊं, और मेरी वाइफ और सिस्टर अमन ये गाते थे। हमारे पास वीडियो है, वो मैंने दिखाई थी टीम को, और ये दोनों गाते थे, मैं ढोलकी बजाता था। तो वो मौका मिला, उसे इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने देखा ये हंग्री है, ये जो भी इसे मौका मिला है उसे इस्तेमाल कर रहा है। वो बजाया, वर्शिप करनी शुरू की धीरे धीरे। आज आप वर्शिप को देख रहे हैं, ये वहीं से शुरू हुई थी, घर से। ये दोनों गाते थे, मैं ढोलकी प्ले करता था, और आज देखो कितना कुछ बज रहा है और सब कुछ चल रहा है और परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया। क्या ये ऐसे अपने आप पहुंच गया? नहीं, पहले छोटा आपको अपॉर्चुनिटी मिली साउंड सेटअप करने की, फिर हमने चर्च, परमेश्वर ने सेवा में खड़े किया, चर्च में आना शुरू कर दिया। सबसे पहले आते थे मैं और मेरी वाइफ, जब पुराने हॉल में थे, सबसे पहले आना, लॉक खोलना, सारा साउंड ऐसे सेटअप, मैं अकेला सेटअप करता था, सारा साउंड सेटअप करना, सब कुछ अरेंजमेंट करना, और उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने देखा कि हाँ इसे ये काम दिया, ये इसे भी इस्तेमाल कर रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहा है, तो परमेश्वर ने उसके बाद लोग दिए। इवन डेकोरेशन का काम भी पहले मैंने शुरू किया था। ये जो येलो कर्टन है, ये मैंने खुद सिए हैं, मशीन से, खुद अपने हाथों से, ये मेरे सिए हुए थान ला के घर में। ये भी मैंने पहली बार चर्च में कर्टन, आप पूछ लो जो हम 4 लोग पुराने, किसने पहले लगाए थे? मैं लेके आया था जब पहली क्रिसमस हमने सेलिब्रेट करनी थी, कर्टन लगाने, डेकोरेशन का काम वो मैंने खुद शुरू किया, और आज आप देख लो कैसी डेकोरेशन है। हालेलुया। क्योंकि जो काम आप खुद नहीं करेंगे, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर उसके लिए आपको कभी नहीं देगा। नहीं प्रभु मैं तो कल्ला मैं की करा, तो प्रभु कहेगा बैठा रहे, फिर सोता रहे। वो तो आवाज लगाता है, इस कारण वह कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तेरे ऊपर चमकेगी। अराइज। और अपॉर्चुनिटी को देख के परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? वो चाहता है तू पास्टर बने, पर अगर तू इस चीज को डिनाई कर देगा, भूल जाके उस वहां मंजिल तक पहुंच पाएगा। तो उसके बाद आप जानते हैं लॉकडाउन हुआ 2019 में, हम जाके वापस आए थे इंडिया। 2020 मार्च में जब लॉकडाउन हुआ, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर को प्रूव करने की कि प्रभु अगर तू मुझे फ्री कर देगा, मुझे जॉब पे ना जाना पड़े, पैसे मेरे अकाउंट में अपने आप आ जाएं, तो मैं अपना 100% टाइम तुझे दूंगा। और जिस लोगों ने उस मौके को खो दिया, वो भूल जाओ कि परमेश्वर अब तुम्हारी बातों पे एतबार करेगा कि प्रभु मैनू इजी कर दे, अगर मुझे इतने पैसे कोई मेरा डिवाइन हेल्पर देने लग जाए हफ्ते के, तो मैं तेरी सेवा में आ जाऊंगा फुल टाइम। वो एतबार नहीं करेगा, क्योंकि आपको मौका, हर बंदे को मौका मिला। मैंने कभी जिंदगी में 40 डेज की फास्टिंग नहीं रखी थी, और जब लॉकडाउन हुआ उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया। पहली बार 40 डेज की फास्टिंग तब मैंने रखी थी,
और बहुत से लोगों ने अलग तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया। कोई अच्छे खाने बना के खाया, किसी ने अच्छी मूवी देख ली होगी, सारा नेटफ्लिक्स खाली कर दिया होगा। और एक न्यूज तो ये भी कह रही थी कि सबसे ज्यादा बच्चे भी तब पैदा हुए थे, वो भी लोगों ने अपॉर्चुनिटी को यूज किया। पर वो क्रिश्चियन को कह रहा है कि तू जाग और तू देख परमेश्वर क्या चाहता है, तुझे ये मौका मिला, क्या तू प्रूव करेगा? मेरी वाइफ जानती है, रात को 3 बजे मैं प्रार्थना में, 2 बजे प्रार्थना में, कभी क्योंकि कोई चिंता नहीं थी, सुबह जॉब पे जाना नहीं है, कोई टेंशन नहीं, जितना जब मर्जी सो, जितनी मर्जी प्रार्थना करो, जितनी मर्जी बाइबल पढ़ो। और जूम मीटिंग तब हमारी चलती थी। जब परमेश्वर ने देखा कि ये इस बात को यूज कर रहा है मेरी महिमा के लिए, 40 डेज की फास्टिंग जैसे ही खत्म हुई तो ये चर्च की शुरुआत हुई थी मई 2031 मई 2020। हालेलुया। और 31 मई को हमारे 3 साल पूरे हो चुके हैं, अब 4था साल शुरू हो चुका है। और मैं सोचता, और हमने अरेंजमेंट कुछ किया था, मैदा मुद्दा ले आके रखा करे, बना के खावांगे अलग अलग तरह की चीजें, फ्रिज भर ली, ये खाएंगे वो खाएंगे। और पवित्र आत्मा कह रहा है कि तू फास्टिंग कर। और मैंने 1 दिन 2 दिन मना किया, कि डिनाई किया, और फिर एक जैसे आत्मा में थप्पड़ पड़ा, और फिर मैंने फास्टिंग शुरू की। और जैसे ही 40 दिन पूरे हुए, मैं रेडी था एज ए पास्टर सेवा करने के लिए। और तब हमारी जूम मीटिंग चलती थी, और जूम में लोग इटली से, इंग्लैंड से, इधर उधर से जुड़ते थे। सैटरडे नाइट को सब लोग, संडे हम लोग सर्विस नहीं करते थे, संडे भी होती थी, फिर जूम भी हम करते रहे, 2 मीटिंग। कि परमेश्वर ठीक है तेरी सेवा में खड़े, क्योंकि पहले जूम मीटिंग चलती थी, अब संडे सर्विस शुरू हो गई, दोनों करते रहे बहुत देर। और जब जूम हम करते थे तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि मैं लाइव में प्रीच कर सकता हूं। जब उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया, क्योंकि तब और कोई ऑप्शन नहीं था, सब लोग लॉकडाउन में थे। अब जिसे कैमरे पे लाइव प्रीच करने की कॉन्फिडेंस है वही आगे बढ़ सकता है, नहीं तो सब लोग घरों में सो रहे थे कि नहीं ना, चर्च तो लगता नहीं, अब हम क्या करें। पास्टर फ्री हो गए, और बहुतों के चर्च भी बंद हो गए उस टाइम, उसके बाद वो खुले ही नहीं, मैं जानता हूं पर्सनली। और जैसे उसमें कॉन्फिडेंस आया तो हमने ये मीटिंग को लाइव करना शुरू कर दिया यूट्यूब के ऊपर। और मेरे स्पिरिचुअल फादर का फोन आया, बोले कि तुम बहुत अच्छा प्रीच कर रहे हो, तुम लोगों तो जब लाइव जाते हैं उनके कांपने लगते हैं, तुम तो इतना अच्छा कर रहे हो। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि हाँ, अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर खुश हैं, परमेश्वर भी खुश है। क्योंकि यहां लोगों के पास हजारों डॉलर के कैमरे हैं। जब हमने, मैं आपको क्या बता रहा हूं, अपॉर्चुनिटी, उसका इस्तेमाल करना, मौके को यूज करना, जो प्रभु ने आपको अवसर दिया। इस वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य जानो। जैसे अवसर मिला, जैसी अपॉर्चुनिटी मिली, हमारा पहला कैमरा $120 का था, वेब कैम हमने लिया था, उस पर जूम मीटिंग शुरू की। वही कैमरे पे हम यूट्यूब लाइव करते थे, पर लैपटॉप में पर्सनल यूज कर रहा हूं, अब तक वही यूज कर रहा हूं, मेरा पर्सनल है। एक खराब हो गया, दूसरा अपना ले लिया, वो यूज कर रहे हैं। पहला कैमरा $120 का। अब मुझे लगा कि नहीं, लाइव में लोग जुड़ने लगे हैं, तो मैंने एक साइड में कैमरा लगा 500, ये 500 में ये लिया। हमने बढ़ाया, मौके को समझा, अपॉर्चुनिटी को देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम लाइव करें। जबकि लोगों के पास हजारों डॉलर के कैमरे थे चर्चेस के पास, वो लाइव नहीं करते थे। परमेश्वर ने वो दिया, प्रार्थना की, परमेश्वर और आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने बोया, मैंने अनाउंस किया, हम ये $4000 का एक कैमरा लेके आए। हालेलुया। जब छोटी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने बढ़ाया। अब हम दूसरा लेके आ चुके हैं, वो $6000 का और कैमरा ऑर्डर हो चुका है। तो अब हमारे पास $10-12 के कैमरा और बाकी इक्विपमेंट लगा के $15,000 का हमारा सिर्फ लाइव करने का जो सेटअप है। पर यहां तक पहुंचे कैसे? जब $120 का कैमरा यूज करके उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने हमें दी थी, उस अवसर को बहुमूल्य जाना कि परमेश्वर तूने मुझे ग्रेस दिया लाइव प्रीच करने की, लोगों को लॉकडाउन में भी सुसमाचार प्रचार करने की, मैं करूंगा और जाऊंगा। और परमेश्वर मौके पे मौका देता रहा और आगे हम बढ़ते गए। और आज आप देख रहे हैं कि परमेश्वर का प्रचार हम लाइव भी कर रहे हैं, यहां पे भी कर रहे हैं, और लोग देखते हैं। और कैसे पेज के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लोग हमें देख रहे हैं। किसके द्वारा? जब आप छोटी चीज को, और ऐसे भी लोग हैं
जिनके ऊपर पास्टर होने की प्रोफेसी हुई, और जब उन्हें बोला गया कि यार वर्शिप कर रहे हैं तो ये बजा दे हमारे साथ थोड़ा सा, ले मैं पास्टर बनना, मैं आ बजाऊं, और वहीं के वहीं बैठे, आज तक नहीं पास्टर बन पाए। और मैं अब तक ढोल की बजाता रहा हूं, आपने अभी मैंने बंद किया क्योंकि ये आपने यूज, आप ये नई टीम को दे दिया परमेश्वर ने। मैं अब तक ऑक्टावेट बजा रहा था, मुझे कोई शर्म नहीं है। परमेश्वर जो मुझे अपॉर्चुनिटी देगा उसे मैं इस्तेमाल करूंगा, और यही रीजन है कि परमेश्वर डे बाय डे लेवल को अप करता जा रहा है। उसने कहा कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। आपकी वो सिचुएशन डेड है जो ग्रो नहीं कर रही, जो सिचुएशन ग्रो करे, अगर वो डेड नहीं है वो बढ़ेगी। वो 120 से वाले कैमरे से आप 12,000 वाले तक पहुंचेंगे अगर आप डेड नहीं है तो। अगर वो डेड है सिचुएशन, वो वहीं पड़ी रहेगी। एक मुर्दा कभी भी उठ के दौड़ नहीं सकता, पर जो जिंदा है वो बढ़ेगा। जो इंसान जीवित है, बहुत सारे आप देखते हैं दुनिया में लोग जब बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कई बार कोई बच्चा डेड होता है, अब उसका साइज नहीं बढ़ेगा, ना वो उठेगा ना दौड़ेगा। पर अगर वो जीवित है वो ग्रो करेगा और वो बढ़ेगा और वो एक दिन कुछ बन के दिखाएगा। ऐसे मसीही होता है, जब बपतिस्मा लेते हैं, आप बैप्टाइज होते हैं, आपका नया जन्म होता है, आप बच्चे होते हैं। पर अगर आप उसे दफन कर देंगे, अगर वो आपकी नया जन्म भी अगर आपका स्टिल बॉर्न हुआ है, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। पर आप उसे एक्टिव रखेंगे, मुर्दों में से जी उठेंगे कि नहीं परमेश्वर, मैं अब पुराना नहीं रहा, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, अब मैं नए लेवल्स को अचीव करूंगा। और परमेश्वर एक के बाद एक आपको अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको कुछ बताई है कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, डेकोरेशन डिजाइन करने का, कर्टन सीने का, वो यूज किया, ढोल की बजाने का दिया, लाइव, हर चीज जो कुछ सामने आया, नहीं मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम, बंदा नहीं है मैं करूंगा। आज हर डिपार्टमेंट की मुझे नॉलेज है, जो बंदा नहीं आएगा मैं उसका काम कर सकता हूं, चाहे वो मीडिया वाला हो, चाहे वो ऑक्टापैड बजाने वाला हो, साउंड सेटअप का हो, कोई भी हो, हर चीज में मुझे परमेश्वर ने एक्सपर्ट किया है। और अगर मैं वो काम करता ही नहीं तो आज परमेश्वर कैसे यहां तक पहुंचाता। याद रखो, फेलियर, इस लाइन को अगर आप लिखना चाहें, फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अगेन। जो आपका फेलियर है वो आपका मौका है दोबारा स्टार्ट करने का। फेलियर आपके डेथ का मौका नहीं कि बस चर्च शुरू किया था, चला नहीं, मार गए और लुट के कुछ नहीं हुआ। फेलियर इज अ चांस, एज अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अगेन। मैं आई थिंक तीसरी चौथी क्लास में एक स्टोरी को मैं उसे दोबारा पढ़ना था, पर मुझे मेरा टाइम नहीं लगा। मैं एक स्टोरी को पढ़ता था, एक राजा अशोक होता था, हमारे हरियाणा में स्कूल में होती थी वो बुक में। वो एक दिन लड़ाई कर रहा है, वो बहुत बड़ा फाइटर था, और वो एक दिन उससे जब वो फाइट करने गया तो उसके सारे लोग मारे गए, सारी सेना मारी गई और सब कुछ खत्म हो गया, और वो भाग गया वहां से और दूर जाके एक सुनसान जगह में बैठ गया और आराम करने लगा थोड़ा। जब वो आराम कर रहा था उसने देखा एक कीड़ी, एक मकड़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी एक जगह पर, और वो गिर गई। वो फिर चढ़ने लगी, वो फिर गिर गई। उसने देखा 5-6 बार उसने चढ़ने की कोशिश की पर वो गिर जाती थी, और जब उसने देखा 7वीं बार उसने कोशिश की और वो चढ़ते 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 अपनी मंजिल पे पहुंच गई। उसने सीखा उस चीज से, उसने कहा मैं तो एक बार ही फेल हुआ हूं, ये तो 6 बार फेल होकर इसने 7वीं बार कोशिश की और देखो ये कहां पहुंच गई है। वो फिर उठा, उसने फिर नई सेना तैयार की और फिर वो बहुत बड़ा राजा बना। उसके बाद उसका राज्य बढ़ा, क्योंकि वो अगले लेवल की तैयारी के साथ गया कि अगर मेरे सामने इतने 1000 लोग भी आ जाएंगे मैं बढ़ूंगा और जीतूंगा। डबल तैयारी के साथ। अगर आप फेल हो जाए किसी चीज में, आपको डबल तैयारी करनी है। ये परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि तेरी प्रार्थना कम है और बढ़ा, फास्टिंग के साथ जा और तू उस लेवल को अचीव करेगा। क्या कहा इसने? सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तेरे ऊपर चमकेगी। एंड द क्राइस्ट विल शाइन अपॉन यू, अराइज फ्रॉम द डेड। आपको उठना होगा अगर आप चाहते हैं मसीह का प्रकाश आपके ऊपर चमके और लोग देखें। क्या कहता है वचन? तुम्हारे कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। अगर हमारे काम अच्छे होंगे, क्रिश्चियन रिकॉग्नाइज होंगे, तो गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज करेगी, और जब हम कुछ डिमांड रखेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ पिटीशन लगाएंगे तो वो सुनी जाएगी। अगर क्रिश्चियन है ही डेड, मुर्दे हैं,
उनका कोई वजूद नहीं है देश में, तो कौन उनकी सुनेगा और कौन उनको वो कहां पे लेके जाएंगे? अगर 4 बंदे इकट्ठे हो भी जाएंगे, वो बोलेंगे चलो जाओ अपने करें। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें उठना होगा। हमेशा लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन डिफिकल्टीज, डू नॉट फोकस ऑन द डिफिकल्टीज इन अपॉर्चुनिटी। हमेशा जब आपको मौका मिले, जब डिफिकल्टी आए, जब मुश्किल आए कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, हमेशा उसमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, मौके को ढूंढो कि इस तरीके से ये काम हो सकता है। ये ना ढूंढो कि यार मैं ये करने लगा था, इसमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। कुछ भी आसानी से नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म तक भी आसानी से नहीं हुआ। वो भागना पड़ा यूसुफ को, यहां मैरी को लेके इधर भाग रहा है, वहां भाग रहा है, एंड में खुरली में गए, वहां पे पैदा हुआ। कुछ भी आसानी से नहीं होता क्रिश्चियन लाइफ में, आपको फाइट करनी पड़ती है। और यही परमेश्वर चाहता है कि आप अपॉर्चुनिटी को, मौके को समझें, ना कि डिफिकल्टी को देखें कि यार ये तो प्रभु ने बोला था मुझे करने के लिए, अब ये डिफिकल्टी क्यों आ रही है मेरे सामने? मुझे लगता है प्रभु की इच्छा ही नहीं है मैं ये काम करूं। वो चाहता है, वो चाहता है आप बढ़ें, वो चाहता है उसकी ज्योति आपके ऊपर चमके, आपकी लाइट शाइन हो और लोग देख के उसकी महिमा करें। एक अगले वचन को पढ़ेंगे, लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 8 और 9। लूक का 18 उसकी 8 और 9 वर्ष को मैं पढ़ूंगा। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर इसको पढ़ूंगा मैं द पैशन ट्रांसलेशन, टीपीटी में पढ़ूंगा इसको। लूक का 18 उसकी 8 और 9। इस वचन में लिखा, उसकी 8, लूका 16 को बोलेंगे, उसका 8 और 9। लूक चैप्टर 16 वर्स 8 एंड 9, लूका 16 उसका 8 और 9। इसमें लिखा, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा और उससे कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, द पैशन ट्रांसलेशन में, टीपीटी। इसमें लिखा, इवन दो हिज मास्टर वॉज डिफ्रॉडेड, कि उसका स्वामी जो था वो उससे नाराज हुआ। When he found out about the shrewd way his manager had feathered his own nest, he congratulated the clever man for what he had done to provide for his future. और आगे वचन कहता है, जीसस ने कहा, जीसस कंटिन्यूड, रिमेंबर दिस, द सन्स ऑफ डार्कनेस इंटरेक्ट मोर वाइजली देन सन्स ऑफ लाइट। यूज द वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट योर फ्रेंडशिप विद गॉड बाय विनिंग फ्रेंड्स एंड ब्लेसिंग अदर्स। देन व्हेन इट रन्स आउट, योर generosity will provide you with an eternal reward. यीशु मसीह ने कहा, ये एक स्टोरी है एक बंदे की। एक बंदा जो करप्ट था, एक मैनेजर जो करप्ट था, उसके स्वामी को पता चल गया कि ये गोलमाल कर रहा है धंधे में, और उसने उसे पकड़ लिया और उसे निकालना चाहा। पर उसके निकालने से पहले, उसकी जॉब से उसको रेस्टिगेट करने से पहले, उसको डिसमिस करने से पहले, उसने एक प्लान बनाया कि वो बंदों से बात करेगा जो कर्जदार हैं, जो क्रेडिटर हैं, कि जिसने जितना मैनेजर का देना था, उस कंपनी का देना था, उसने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा, और उसे कम कर दिया। कुछ उसने प्लान बनाया
और वचन कहता है कि उसका स्वामी, उसका जो मास्टर था, एम्प्लॉयर था, उससे बहुत खुश हुआ। उसने कहा तू इतना दिमागी है, तूने इतनी वाइज डीलिंग की है। और वचन में लिखा एंड जीसस कंटिन्यूड, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चेलों को समझाना आगे जारी रखा और उसने कहा आज जो लोग अंधेरे के लोग हैं, द पीपल ऑफ डार्कनेस, रिमेंबर दिस, द सन्स ऑफ डार्कनेस इंटरेक्ट मोर वाइजली देन द सन्स ऑफ लाइट, कि जितने परमेश्वर के पुत्र हैं, जितने लाइट से पैदा हुए हैं, यीशु मसीह से पैदा हुए हैं, उनसे जो लोग डार्कनेस में हैं वो ज्यादा वाइज हैं, ज्यादा क्लेवरली डील करते हैं। वो अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं और क्रिश्चियन बैठे रहते हैं कि हाँ एक दिन स्वर्ग खुलेगा और मेरी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी, कोई एक्शन नहीं लेते। पहले वचन में आपने को मैंने क्या बताया? अराइज, वेक अप एंड राइज फ्रॉम द डेड एंड द लाइट विल शाइन अपॉन यू, द लाइट ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की ज्योति तेरे ऊपर चमकेगी। आपको ध्यान से समझना है, वचन लंबा है पर आपको सुनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। वचन कहता है कि आजकल जो अंधेरे के लोग हैं, हम कहते हैं हम मसीह से पैदा हुए हैं, हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, हम में मसीह का आत्मा है, हम में हेवनली विजडम है, परमेश्वर की बुद्धि है, ऐसी बुद्धि जो स्वर्ग से मिलती है। पर जब डीलिंग की बात आती है हम फेल हो जाते हैं। और जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। जब लॉकडाउन हुआ, क्रिश्चियन डर रहे थे, वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई, वैक्सीन लगवा ली कि नहीं लगवा ली, और अंदर बैठे थे। और जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो बाहर जाके फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब गवर्नमेंट का फेवर किसके ऊपर आएगा? जो लोग वो काम कर रहे थे, मौके को, अपॉर्चुनिटी को यूज, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को यूज किया। ये मौका है अपने आप को प्रेजेंट करने का कम्युनिटी में कि हम इस लेवल तक काम कर सकते हैं, और वो कामयाब भी हुए। पर भी उसके ऊपर गवर्नमेंट का बड़ा फेवर भी आया। और क्रिश्चियन बैठे हैं, 2017 में जीसस का नाम काट दिया पार्लियामेंट से, और बैठे हैं। क्यों? उठे नहीं, शाइन नहीं किया, और वेट कर रहे हैं मसीह कुछ करेगा। उसने कहा सब कुछ पूरा कर गया। नाउ यू वेक अप एंड यू अराइज एंड शाइन। तुम्हें उठना होगा, तुम्हें अपॉर्चुनिटी को देखना होगा, तुम्हें निर्बुद्ध मत बनो। परमेश्वर के वचन में लिखा, डू नॉट बी फूल्स। उठो और पहचानो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड फॉर यू। तुम्हारे लिए इंडिविजुअली परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो आपसे क्या चाहता है। पास्टर को तो उसने पास्टर बना दिया, वर्शिपर को उसने वर्शिपर बना दिया, वो तो बन गया अपनी मेहनत करके। आपसे परमेश्वर क्या चाहता है, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू। यू हैव टू राइज अप। तुम्हें पहचानना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं कैसे प्रचार कर सकता हूं, मेरे पास क्या मौका है। अगर मैं घर में फ्री हूं, क्या मैं किसी को सुसमाचार सुना सकता हूं? मैं जॉब कर रहा हूं, क्या मैं अपने को वर्कर को यीशु मसीह के बारे में बता सकता हूं? कैसे मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकता हूं कि उसकी ज्योति चमके और सब लोग उस लाइट की ओर आए। मैंने आपको बताया, वचन कहता है कि द पीपल हु आर इन डार्कनेस आर दे डील वाइजर देन द पीपल ऑफ लाइट, द सन्स ऑफ लाइट। जो अंधकार में, जिन्हें यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, पर उनकी डीलिंग ऐसे है कि सच्चे परमेश्वर को जानने वाले, मसीह को जानने वाले लोग उनके सामने फेल हो जाते हैं। और ऐसा होता है क्यों? उन्होंने पहचाना नहीं कि हम कौन हैं, हम मसीह में कौन हैं, हम नई क्रिएशन है, हम क्या कर सकते हैं। कौन बंदा कामयाब होगा? एक ऐसा स्टूडेंट जिसने पूरा साल स्टडी की, ट्यूशन भी रखी और एग्जाम के टाइम में भी पढ़ रहा है। वो एक अन्य जाति है, वो यीशु मसीह को नहीं जानता। और एक क्रिश्चियन बंदा है, सारा साल स्कूल में अटेंड नहीं किया, कोई पढ़ाई का बोझ नहीं लिया, कोई स्टडी नहीं की, और अब 40 दिन की फास्टिंग रख के बैठा है, प्रभु तू कुछ कर दे। किसकी मेरिट आएगी? कौन सा बंदा कामयाब होगा? ऐसा बंदा जो यीशु को नहीं जानता और उसने फुल स्टडी की है,
क्या उसके नंबर्स एग्जाम में सही आएंगे, या जो बंदा सारी जो क्रिश्चियन है, जो यीशु को जानता है और उसने कोई स्टडी नहीं की पर अब 40 दिन की फास्टिंग रख के बैठा हुआ कि प्रभु स्वर्ग तो ही पेपर भर के भेज दे। प्रेयर हमारा बूस्टर है, ये हमें बूस्ट करता है। हम जो करते हैं उसमें पर एक्शन हमें लेना पड़ता है। एक लास्ट वर्स को शायद मैं पढ़ूंगा, शायद लास्ट होगा, पता नहीं, आगे प्रभु की इच्छा। डैनियल 11 उसकी 32, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। इस वचन में लिखा, डैनियल 11 वर्स 32, दानियल उसका 11 उसकी 32 को मैं पढ़ूंगा। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिवाए बांधकर बड़े काम करेंगे। इंग्लिश में लिखा, He shall seduce with flattery those who violate the covenant, but the people who know their God shall stand firm and take action. क्या कहता है वचन? People who know their God, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो स्टैंड लेंगे और वो एक्शन लेंगे। They shall stand firm and take action. वो सोए नहीं रहेंगे कि प्रभु कुछ करेगा। ये डैनियल की बुक से आप पढ़ रहे हैं, जिसने हर अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया। जब वो दूसरे देश में बंदी बना के लेके जाया गया उसको, तो उसे मौका मिला कि अब वो अपने परमेश्वर को प्रीच करे, उसके बारे में बताए लोगों को। उसने ये नहीं कहा ओ प्रभु गुलामी च मारे गए, अब हम तो कैप्टिविटी में गुलामी में आ गए, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे तेरा प्रचार करूं। बाइबल में लिखा वो अपनी रीति के अनुसार 3 टाइम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा। जब खाना उसके सामने रखा गया करप्ट, जो बिब्लिकली अलाउड नहीं था, उसने कहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, बेशक राजा नहीं कहा है। जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं वो मुझे शेरों के मुंह से बचाएगा ही बचाएगा। उसने हर अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया और एक दिन वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, वो एक हाई लेवल पे पहुंच गया। और अगर वो कहता नहीं यार खाना ही या खा लेने फिर क्यों होता, वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए प्रीच करने की कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। जब इंडिया हम अपने परिवार में गए 2019 में, तो हमें मौका मिला कि अब हम उन चीजों को मना करें जो बाइबल मना करती है, और हमने मना किया। पहले लेते थे हाँ ले लो ले लो, और बाद में बंद कर दिया अपने आप देना कि ये नहीं, इन्होंने खाना तो है नहीं। हम जानते हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है, द पीपल हु नो देयर गॉड दे शैल स्टैंड फर्म एंड टेक एक्शन। जो अपने परमेश्वर को लोग जानते हैं वो स्टैंड लेंगे हर सिचुएशन में, और वो एक्शन लेंगे, वो एक्ट करेंगे, और परमेश्वर उनके साथ होगा उस एक्शन में। तब नहीं जब वो सो रहे होंगे। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे और बोलेंगे कि परमेश्वर कुछ कर, तो वो कुछ नहीं करेगा। एक बंदा जो फ्लड में स्टक हो गया, जब एक फ्लड आया, बाढ़ आई और वो बंदा स्टक था, और वो देख रहा था कोई मेरी हेल्प करे, उसके पास कुछ नहीं था। खड़ा है, वेट कर रहा है कोई हेल्प कर दे हेल्प कर दे, किसी ने, पानी चढ़ता जा रहा है, और पानी जब उसके यहां तक आया तो एक बंदा ऊंट लेके आया, उसके पास से गुजर रहा था और वो ऊंचा था। वो कहता आजा चढ़ जा मेरे साथ, तू बच जाएगा, नहीं तो बाढ़ में फ्लड में मारा जाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरा परमेश्वर कुछ करेगा मेरे लिए, मैं प्रभु को मानता हूं वो मेरे लिए कुछ करेगा। वो चला गया, ठीक है। एक बंदा हाथी वाला आया, उससे पानी ऊपर हो गया, हाथी लेके बंदा गुजरा, बोला आजा मेरे पास आजा।
ऊपर बैठ जा तू बच जाएगा। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा, वो हेल्प भेजेगा स्वर्ग से। पानी यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, तैरने लगा। एक बंदा बोट लेके आया, किश्ती लेके आया, आजा बैठ जा बच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु की वेट कर रहा हूं, वो कुछ करेगा मेरे लिए। वो भी चला गया, एंड में मर गया, डूब गया, स्वर्ग में गया। प्रभु तूने मुझे बचाया क्यों नहीं, मैं मर गया। उन्हें क्या, मैं 3 बार तुझे मौका दिया, 3 अपॉर्चुनिटी दी, तूने एक भी इस्तेमाल नहीं की। मैंने ऊंट वाले को मैंने भेजा था, तूने उसे इस्तेमाल नहीं किया। हाथी वाला मैंने भेजा था, तू डूबने लगा, मैंने किश्ती वाला भेजा तेरे पास से, तूने एक भी अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल नहीं की, और अब कहता है मैं मर गया हूं। ये तेरी गलती है। यू डिडंट यूज द अपॉर्चुनिटी। तूने मौके को, अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना, और अब तेरी डेथ हो गई है, अब बैठा रहे। और ऐसा ही होता है जब हम देखते रहते हैं। प्रार्थना करना, मैंने आपको बताया, वो हमारे लिए एक बूस्टर है, वो हमारी एक बैकबोन है। पर जो फिजिकली, जो कम्युनिटी में पब्लिकली हमको एक्शन लेना है, वो हमें लेना ही पड़ेगा। अगर हम ये कोशिश करके, पैसे स्पेंड करके कैमरा ना लगाएं, तो जो लोग लाइव इंडिया से अभी देख रहे हैं, इटली से देख रहे हैं, क्या वो देख सकते हैं? वो नहीं देखेंगे। पर हमने एक्शन लिया कि प्रभु हम करना चाहते हैं। छोटा सा कैमरा है, लगा दिया $120 का, प्रभु ने बढ़ा दिया, उससे बढ़ा दिया, अब 3 हो चुके। पर जब हम छोटे को इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रभु कभी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। अब हम सब कुछ आपने सुन लिया, आपको लगा कि पास्टर पता नहीं कितना ना वधिया वचन दूंगा, आज एनिवर्सरी है। नो, ये आपके लिए प्रभु ने दिया क्लियरली। वो तैयारी करवा रहा था मेरी 2 हफ्तों से। आपको आपने वचन से समझ लिया, आपको अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना है। अब हम करें कैसे? एक लास्ट वर्स को हम पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, लास्ट प्रेयर में। हमारे पास खुला टाइम है आज, आपको खाना दे के भेजेंगे, लंच का बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। वही उसी एफिशिएंस में जाएंगे जो हमने वचन पढ़ा था, बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर 5, उसका वर्स 18 को पढ़ूंगा, अब मैं 18 को पढ़ूंगा। पहले हमने 14 से 17 तक पढ़ा, एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 18। अब हमने करना क्या है, हम कर कैसे सकते हैं? क्योंकि वचन कहता है हम अपनी ताकत से तो नहीं कर सकते। मैंने कैसे किया, या बड़े बड़े दासों को आप देखते हैं उन्होंने कैसे किया, जहां तक जिस लेवल पे भी वो हैं। ये वचन आपको इसका आंसर देगा। बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 18, इफिसियां 5 उसकी 18 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, दाखरस के मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इंग्लिश में लिखा, एंड डू नॉट गेट ड्रंक विद वाइन for but be filled with the Spirit, with the Holy Spirit. Do not get drunk with the wine, but be filled with the Holy Spirit. पहले वचन में आपको, इस वचन को मैं दोबारा पढ़ता हूं सारे को, 14 से लेके 18 तक। इसमें लिखा, इस कारण वह कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, और मसीह की ज्योति, उसकी लाइट तेरे ऊपर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध ना हो, डू नॉट बी फूल्स, पर ध्यान से देखो कि प्रभु की इच्छा क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। पहली लाइन में वो कहता है क्या करो, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना होगा, तुम्हें फूल्स की तरह एक्ट नहीं करना, तुम्हें वाइज डीलिंग करनी होगी। अब करोगे कैसे? 18 में लिखा, दाखरस के मत वाले ना बनो, डू नॉट गेट ड्रंक विद द वाइन, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। ये आपको आंसर करता है परमेश्वर, उसका वचन। पहले उसने बताया कि व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें मुर्दों में से उठना होगा, तुम्हें अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। अब मैं सेवा करना चाहता हूं, मेरे लिए कहां पे अपॉर्चुनिटी है? सीधा वर्शिप टीम में नहीं आ सकते आप, कोई भी नहीं आ सकता। और ना ही जो यहां पे खड़े हैं वो सीधा आए हैं, वो किचन से होके आए हैं, वो कुर्सियां लगा के, वो सब कुछ करके फिर वहां पहुंचे। और मैं भी सीधा यहां पे नहीं पहुंचा। आपको अपॉर्चुनिटी छोटी रिकॉग्नाइज करनी होगी। मैं प्रभु की सेवा कैसे शुरू कर सकता हूं कि प्रभु देखे और मुझे बढ़ाए? तो उसका आंसर यह है, जब आप करेंगे, आप हो सकता है फेल हो जाए, पर उससे पहले
यू हैव टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, वचन कहता है। अगर आप चाहते हैं आप कामयाब हो, जो भी आप कम करें, जो भी आप सेवा करें, जो भी लोगों को वचन सुनाएं, अगर आप उसमें इफेक्ट को देखना चाहते हैं, यू हैव टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा। डू नॉट गेट ड्रंक विद द वाइन। जब टेंशन आए, जब प्रॉब्लम आए, तो दारू की बोतल मत खोलो, वचन कहता है। वो टेम्परेरी है। तुम सो जाओगे दारू पी के, सुबह उठोगे वो टेंशन वहीं की वहीं खड़ी होगी, फिर से उसका सामना करोगे, अगले दिन फिर पी लोगे। कितने दिन पियोगे? एंड में गल जाएगा अंदर से सब कुछ और डेथ हो जाएगी। वचन कहता है अगर उसका परमानेंट इलाज चाहते हो, उस प्रॉब्लम का, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, वो मुसीबत तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी और तुम ज्योति की तरह चमकोगे और फिर मसीह की ज्योति तुम्हारे ऊपर चमकेगी। देन द लाइट ऑफ क्राइस्ट विल शाइन अपॉन यू। उठो और जागो और परमेश्वर की ज्योति तुम्हारे ऊपर चमके। वो कहता है पर कैसे? जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे। तो जो स्पिरिट फिल्ड इंसान है वो अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करता ही करता है, साथ में 10 बंदों की और करता है। और इसी तरह से वो मसीह में आते हैं, सरकार उनकी मानेगी। जब वो पिटीशन लगाएंगे कि हमें ये चाहिए, तो वो करेगी। पर होगा कैसे? अगर सोए रहेंगे तो। अगर लोगों की आंख इस चीज पे है कि ये चर्च बंद होने वाला है, जल्दी से पहुंच जाए उन बंदों के पास और वो हमारे चर्च में आना शुरू कर दे, रेदर देन उस पास्टर की हेल्प करने की बजाय कि तुझे क्या प्रॉब्लम आई, हम खड़े हैं तेरी हेल्प में। वचन कहता है कि अन्य जाति लोग, द पीपल ऑफ डार्कनेस, दे डील मोर वाइजली। वो चाहे आपस में कितना भी लड़े, आज एक शब्द बोल के दिखा दो, यहां पे लाइन लग जाएगी लोगों की, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, वो एक हो जाएंगे आपस में। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि वो वाइज डीलिंग करते हैं। और इसीलिए वो हमसे कहता है कि हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, वो वचन कहता है। हालेलुया। तसल्ली हुई थोड़ी जी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। सब जन